हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसका श्लोक संख्या तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। इसके श्लोक संख्या 29 पे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से बिविल्डर होकर के यानी भ्रमित होकर के सज्जनते गुण कर्मसु, सज्जनते मतलब आसक्त हो जाने पर, गुण और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उससे आसक्त हो जाते हैं और उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगा देते हैं। कौन लोग? जो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा होते हैं। तो ऐसे लोगों को तान अकृष्ण विदो मंदान, ऐसे लोग जो कि भौतिक रूप से जो आसक्त होते हैं, जो अज्ञानता में होते हैं, जो कृष्ण विन्न विचाल है, जो कृष्ण विन मतलब जो वास्तविक ज्ञान जिनके पास होता है, तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अब वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है, जो आज का श्लोक है। तो भगवान बता रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी देखिए, तीन श्लोक में 29 नंबर, 28 नंबर और 27 नंबर, 26 नंबर, चार श्लोक। तो 25 नंबर श्लोक तक, 17 नंबर श्लोक से भगवान ये तीसरा भाग, ये तीसरे अध्याय का चालू किए थे। 17 से 25 नंबर श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता हालांकि करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एज एग्जाम्पल, उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते हैं, शिक्षा देने के लिए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक उदाहरण मिल सके कि कैसे कार्य करना चाहिए। ये भगवान 25 नंबर श्लोक तक बताए। और साथ ही साथ में 26 नंबर से लेकर के 26, 27, 28, 29, ये चार श्लोकों में भगवान ने जो है एक तरह से सचेत किया उन लोगों को जो विद्वान हैं, जो लोग भगवान के भक्त हैं या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है जिनके पास, तो भगवान उनको सचेत करते हैं कि आप ऐसे लोगों को उनके कर्म से, भौतिक कर्मों से विचलित करने का प्रयास मत करो। जो लोग पूरी तरह से अज्ञानता में रहने के कारण भौतिक कर्म को करते हैं, कुछ कर्म के फल को प्राप्त करके इस संसार में भोग करने की इच्छा से, तो उन लोगों को विचलित मत करो। क्यों क्यों विचलित ना करो? क्योंकि इससे उनका जो है मानसिक संतुलन वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आप जो सोचते हो कि आप चाहते हो कि उनको भौतिक कर्म से निकाल करके आध्यात्मिक स्थिति में लेके जाएं, तो आध्यात्मिक स्थिति में जाने की बजाय वो लोग और जो है पाप कर्म में लग जाएंगे। एक ये नुकसान होगा, और दूसरा ऐसे लोग भड़क जाएंगे तो आपको ही आकर के डंडा से पिटाई करेंगे, तो आपको ही मुसीबत हो जाएगी। इसलिए चुपचाप बैठ के भजन करो। तो ऐसे ये चार श्लोक में भगवान बोले। लेकिन अब देखिए, ये 30 नंबर श्लोक में भगवान रहस्य खोल रहे हैं कि करना क्या है, फिर ऐसे लोगों को कैसे इंगेज करना है। हालांकि हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य की मदद से ऑलरेडी इस पे चर्चा कर लिया था, लेकिन अब भगवान के द्वारा ये बोले गए श्लोक पर आधारित इस पे और विस्तार से चर्चा करें। ठीक है ना? तो भगवान बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताज्वरा। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. हाँ, so therefore, O Arjuna, fight. ये है इंस्ट्रक्शन। शुरू का पहला शब्द, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार शब्दों में भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया कि therefore, इसलिए अर्जुन क्या करो? फाइट, युद्ध करो। तो पहले दूसरे अध्याय में भी भगवान बोले कि अर्जुन युद्ध करो। हाँ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, भगवान बोले, है ना, क्लैप्यम मायस्गमा पार्था न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। कि उठ खड़े हो जाओ, ये हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो।
तो वहां पे भगवान युद्ध करने के लिए बस बोल रहे हैं। लेकिन अब इस अध्याय में कर्म योग को बताते हुए भगवान तो बोल रहे हैं, निष्कर्ष वही निकाल रहे हैं कि देयर फोर ओ अर्जुना फाइट, खड़े हो जाओ। लेकिन अब किस चेतना में फाइट करो? इस चेतना में फाइट करो, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी। इसको बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। मयि मतलब अनटू मी, सर्वाणि मतलब हर प्रकार के, कर्माणि मतलब कार्यों को, हर प्रकार के कार्यों को संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा, पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद संन्यास का क्या मतलब है। तो अध्यात्म, भगवान बोल रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। चेतसा मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। कैसी कॉन्शियसनेस? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है आध्यात्मिक चेतना में युक्त होकर के, यानी विद फुल नॉलेज ऑफ द सेल्फ। एंड फुल नॉलेज ऑफ द सेल्फ में फुल नॉलेज ऑफ सुपर सेल्फ भी इंक्लूडेड है, बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ सुपर सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ इज इनकम्प्लीट। आत्म साक्षात्कार, अध्यात्म चेतसा को आत्म साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार में भगवत साक्षात्कार ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो इसलिए क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। हाँ, तो इसलिए आत्मा का कंप्लीट कब होता है? कंप्लीटनेस ऑफ सोल इज व्हेन वन अंडरस्टैंड सुपर सोल। आत्मा का कंप्लीटनेस, आत्म तत्व का की पूर्णता तब होगी जब कोई परमात्मा तत्व को भी जानेगा, क्योंकि उन्हीं का अंश है ना। इसीलिए जब आत्म साक्षात्कार बोला जाता है तो उसमें ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन में गॉड रियलाइजेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में ही आएगा आगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, वो अधूरा है। अगर कोई केवल इतना ही रियलाइज करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा तो हूँ, ब्रह्म तो हूँ, लेकिन ब्रह्म कहाँ से आया, किस पे निर्भर है, ये नहीं पता है, तो उसका अधूरा है ये। ये जो भगवत आत्म साक्षात्कार, ये अध्यात्म चेतसा अधूरा है। तो इस अध्यात्म चेतसा पे आने को बोल रहे हैं भगवान कि अध्यात्म चेतसा यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति में अर्जुन स्थित होकर के, यानी अध्यात्म चेतसा का मतलब विथ फुल नॉलेज ऑफ द सेल्फ, कि आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हुए अर्जुन तुम क्या करो? मयि सर्वाणि कर्माणि। तो मयि सर्वाणि कर्माणि कहने से भी ये पता चल रहा है कि आत्मा के लिए अध्यात्म चेतसा का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ये जान जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण का अंश हूँ, भगवान कृष्ण जो है वो मेरे स्वामी है, वो परमात्मा है, तो इसलिए उनका अंश होने के नाते मेरे हर प्रकार के कार्यों का जो फल है वो उनको अर्पण होना चाहिए। तब वो अध्यात्म चेतसा होता है। इसीलिए यहाँ पे अध्यात्म चेतसा भगवान बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक चेतसा में स्थित होकर के, भौतिक चेतसा नहीं। प्रायः जो लोग इस संसार में कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, तो वो भौतिक चेतसा में स्थित होकर के, भौतिक चेतना, भौतिक चेतना क्या होती है कि मैं ये शरीर हूँ और फिर शरीर से संबंधित लोग हैं, सगे संबंधी हैं, तो उन्हीं के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है ना। तो अगर किसी कार्य को करना है नहीं करना है, उसके उसके पीछे अगर डिसीजन लेना है, तो व्यक्ति ये कैलकुलेशन करेगा कि इसको करने से मेरे तथा मेरे इस शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी लोग हैं उनको लाभ हानि होगा कि नहीं होगा, वो लोग संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं, मेरा शरीर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, मैं संतुष्ट होऊंगा कि नहीं होगा। इस कैलकुलेशन के आधार पर व्यक्ति डिसाइड करता है कि मुझे कार्य करना है कि नहीं करना है। तो ये है भौतिक चेतसा, ये अध्यात्म चेतसा नहीं। तो अर्जुन पहले भौतिक चेतसा में था। तो भौतिक चेतसा में स्थित होकर के अर्जुन कैलकुलेट कर रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, कि मेरे सारे रिलेटिव लोग मारे जाएंगे, तो मुझे सुख मिलना नहीं है, तो इसलिए मैं युद्ध क्यों करूं, इसलिए युद्ध करने से मना कर रहा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं उस भौतिक चेतसा को छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को ये प्रूव कर चुके हैं, या अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर चुके हैं कि तुम अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा असली पहचान आत्मा है, तो इसलिए आत्मा की चेतना पे स्थित होकर के कार्य करो। तो आत्मा की चेतना पे जब स्थिर होगा, जिसको अध्यात्म चेतसा यहाँ पे बोला गया है, तो अर्जुन उस वक्त समझ जाएगा, व्यक्ति समझ जाएगा कि वास्तव में अध्यात्म चेतसा का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इसीलिए भगवान बोले कि अध्यात्म चेतसा में जब तुम, अध्यात्म चेतसा मतलब वास्तविक चेतना, वास्तविकता में स्थित होकर के अर्जुन तुम कार्य करो। तो वास्तविकता में जब स्थित होकर के अर्जुन डिसीजन लेगा,
तो भगवान बोल रहे हैं युद्धस्व विगता जोरा, किस लिए युद्ध करो। समझ में आया अर्जुन। अध्यात्म चेतसा में स्थित होकर के मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्य, मेरे सारे अपने कर्मों के फल को मुझ पे अर्पित करते हुए करो, या इसका अर्थ समझ सकते हैं कि तुम वही कार्य करो जो मुझे प्रसन्न करेगा, या जो मैं बोलूंगा वो कार्य करने से तुम आध्यात्मिक चेतसा में स्थित रहोगे। हाँ, तो ये है मई सर्वाणी कर्माणि, इसलिए सारे अपने सारे कर्मों को मेरे, मई मतलब अनटू मी, मेरे लिए, मेरे लिए अर्पित करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो या मेरे लिए अर्पित करो, ये दोनों चीजें हैं। उसके फल को मेरे लिए अर्पित करो। इस संन्यास से, हाँ, संन्यास का मतलब होता है यहाँ पे लिखा है गिविंग, गिविंग अप कंप्लीटली, यानी अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए अर्पित कर देना, ये संन्यास का मतलब है। तो संन्यास से ये आया है, संन्यास शब्द से आया है, और सत प्लस न्यास होता है। तो ये भी आध्यात्मिक चेतना चेतसा से संबंधित है। सत का मतलब होता है भगवान कृष्ण, और न्यास मतलब भगवान के लिए अर्पित करना। हाँ, यानी सत के लिए अर्पित करना, उसको बोलते हैं संन्यास या संन्यास, संन्यास बोला जाता है। तो सन्यासी कौन है? जो भगवान कृष्ण के लिए अपने काया मनसा वाचा बीएमडब्ल्यू को अर्पित करता है, बीएमडब्ल्यू को भगवान की सेवा में लगाता है, बॉडी माइंड वर्ड्स, है ना, शरीर मन और वाणी को भगवान की सेवा में लगाता है, उसी को सन्यासी बोला जाता है। तो जब इस प्रकार से सन्यास भगवान सत मतलब भगवान कृष्ण के अर्पण करता है, आध्यात्मिक चेतसा, आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर के, तो वो व्यक्ति माना जाता है कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति है। यानी जब मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्य होता है, इसका ये एक अर्थ निकलता है कि जब भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए अपने समस्त कर्मों को, कर्म हम करते हैं शरीर के द्वारा, कर्म हम करते हैं मन और बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, तो जब इन समस्त प्रकार के कर्मों को मेरे लिए अर्पण करता है, या मुझ मेरे लिए ही करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्य। और ऐसी चेतना जो होती है वो अध्यात्म चेतसा होती है, उसी को आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। हाँ, तो आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए किसी को हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बहुत कठोर योग की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई जो पिछले 10 साल से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा कोई मौनी बाबा है तो वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है। आत्म साक्षात्कार का जो सबसे उचित परिभाषा है, जो असली व्याख्या है, वो यहाँ पे भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मेरे लिए समर्पित करता है, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, तो वो अध्यात्म चेतसा में होता है, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ व्यक्ति है, वही सेल्फ रियलाइज सोल। हाँ, ये एक इस शब्द को लेकर के काफी लोग भ्रमित रहते हैं कि सेल्फ रियलाइज सोल, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए वो बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी क्या करते हैं? वो कृष्ण का नाम नहीं जप करते, उनको ये भी पता नहीं है कि कृष्ण परम भगवान है, तो कैसे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं? तो लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तपस्या किया है, पिछले कई सालों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो सोचते हैं कि ये शरीर की चेतना से ऊपर उठ गए हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए हैं, इतनी तपस्या कर सकते हैं कि शरीर के कष्ट मिलने पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, बोल सकते हैं ये भी कि शरीर की चेतना से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाता है तो उसको शरीर के जो दुख दर्द होते हैं वो उसको वो आसानी से सहन कर लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो शरीर की चेतना से ऊपर उठने वाले व्यक्ति ही ये कर सकता है। लेकिन शरीर की चेतना से ऊपर उठ गया है इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा की चेतना में आ गया, वो कौन सी चेतना में है वही जानता होगा। लेकिन आत्मा की चेतना में यानी आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्म चेतसा में अगर कोई व्यक्ति है, वास्तविक रूप में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, तो उसके लक्षण ये है कि शरीर की चेतना से तो ऊपर उठ गया है, लेकिन उसकी चेतना है भगवान के लिए, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास से जब होगा तभी उसको बोल सकते हैं कि अध्यात्म चेतसा है। अन्यथा देखिए, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक स्टैलिन करके एक व्यक्ति था, जो कि इतना पावरफुल लीडर था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने मिशन में, उसका कुछ मिशन था कि मुझे इसी साम्राज्य को जीतना है, उसका पूरी आर्मी थी,
तो अपने मिशन में इतना ज्यादा वो एब्जॉर्व था, उसकी चेतना इतनी ज्यादा घुसी हुई थी कि इस मिशन को मुझे अकम्प्लिश करना है, इस मिशन को प्राप्त करना है। तो जो उसका एक बार ऑपरेशन करना था कुछ तो, पेट को चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर जब एनेस्थीसिया देने के लिए गया तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, एनेस्थीसिया मुझे नहीं चाहिए। सोचे बिना एनेस्थीसिया के उसका पेट को फाड़ा जा रहा है, और वो अपनी आंखों से देख रहा है, दर्द हो रहा है लेकिन वो ऑपरेशन चल रहा है, और वो देख रहा है कि पेट के अंदर क्या क्या है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाया, क्यों सहन कर पाया, उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो शरीर की चेतना से ऊपर उठ चुका था। शरीर की चेतना से ऊपर उठ करके उसका चेतना किसमें था, कि उसके सामने एक बहुत बड़ा मिशन था, उस मिशन के बारे में ही 24 घंटा वो जो है मग्न रहता था। तो शरीर की चेतना से तो स्टालिन भी ऊपर उठ गया, तो क्या उसको भी बोलेंगे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ व्यक्ति? नहीं बोल सकते। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा बाबा बन जाए, स्वामी बन जाए, कुछ लोग होते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जो है जिंदा समाधि लेने वाले बाबा जी का ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम लोग बस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, तो कई ऐसे मंदिर दिखते थे जहाँ पे बताते थे कि यहाँ के बाबा जी ने जिंदा समाधि ले लिया। जिंदा समाधि मतलब बिना कुछ खाए पिए वो बैठ जाते थे, और ऐसे ही उनके ऊपर समाधि बना दी जाती थी। तो वो तो लोग सोचते हैं ऐसे, जो जो लोग जिनके पास ऐसा ज्ञान नहीं होता प्रॉपर कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, तो वो सोचते हैं कि ये लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त, ये सिद्ध बाबा है। तो वास्तव में सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जो आत्मा के स्तर पे रह करके जानता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है। और वो जो चेतना होती है वो यहाँ पे भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भगवत गीता का ये सम एंड सब्सटेंस है। ये भगवत गीता का मुख्य श्लोक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे वैसे तो बहुत सारे ऐसे चर्म श्लोक हैं। कुछ लोग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, उसको चर्म श्लोक बोलते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, उसको भी बोला जाता है। लेकिन ये सब कनेक्टेड ही है। तो ये तीसरे अध्याय का ये 30 नंबर श्लोक जो है, न केवल इस तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, बल्कि पूरे इंटायर भगवत गीता के इसेंस को ये बताता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी पूरे भगवत गीता के उद्देश्य को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि भगवत गीता को पढ़ के क्या समझना है, क्या करना है, सब इस श्लोक में भगवान बता दिए स्पष्ट। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, ये केवल 2 लाइन। अगर ये केवल 2 लाइन कोई समझ गया अच्छे से, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वो जान जाएगा, पूरे भगवत गीता के एसेंस को जान गया। अब फिर ये जब ये 2 लाइन पता चल गई, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मेरे लिए ही सारे कर्मों को जो प्रदान कर देता है, अर्पण कर देता है। अर्पण कर देता है मतलब कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, या भगवान जो कार्य करने को बोलते हैं वो कार्य करता है। तो उसको अध्यात्म चिकित्सा बोलते हैं। और इस प्रकार से जब किसी का समझ विकसित हो जाता है, तो निराशीर निर्ममो भूतवा, भगवान बोल रहे हैं कि निराशीर होकर के, निर्ममा होकर के, युद्धस्व विगता जोरा। युद्धस्व मतलब तुम अपने कार्य को करो, कर्तव्य को करो, ये कार्य में, ये कार्य करने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो फिर ये जो युद्ध है, युद्धस्व, युद्ध जो है, युद्ध बस नहीं रह जाता है, ये भगवान के लिए एक सेवा हो जाती है, प्रेममय सेवा हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध भूमि में जो युद्ध किया, तीर छोड़ छोड़ करके कई लोगों का वध किया, मारा, वो 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 जो सेवा है बराबर है। कोई भक्त जो सन्यासी जो है, भगवान का सतत जो स्मरण कर रहा है, भगवान का अन्य प्रकार से किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, दोनों बराबर हो जाता है। हाँ, लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि हाँ, अपना कर्तव्य करते जाओ, कर्म करते जाओ, वही पूजा है, इसलिए कर्म ही पूजा है करके लिख देते हैं। हर प्रकार का कर्म पूजा नहीं होता है। भगवान के आदेश पे अर्जुन ने जो युद्ध किया वो पूजा है। तो अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र के भूमि में युद्ध किया गया 18 दिन तक कंटिन्यूअस, तो 18 दिन तक अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण का शुद्ध पूजा किया गया। ठीक है। हमारे लिए क्या है, जो भगवान हमको भगवद गीता में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो कार्य करना हमारे लिए कर्म पूजा है। हम अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं तो, मेरा ये कर्तव्य है तो मैं ये कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भगवान के लिए भगवान का पूजा हो गया, वो पूजा नहीं हो सकता है। तो पहले ये एक चीज समझने वाली बात है कि युद्धस्व विगता ज्वरा। अब 3 चीज भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। तो इसमें वैसे तो समय हो रहा है, लेकिन ये 3 चीज हम लोग और कल भी चर्चा करेंगे। 3 चीज भगवान बोल रहे हैं, निराशीर, निर्ममो और विगता ज्वरा। इस चेतना, इस स्थिति को प्राप्त करके यह युद्ध करो।
और ये स्थिति जो है प्राप्त हो जाती है जब कोई पहले दो लाइन को समझ जाता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि निराशीर, निराशीर का मतलब क्या है? आश्रित नहीं है, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं बिना किसी लाभ की इच्छा के, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। और निराशीर का मतलब है आश्रित नहीं, आश्रित नहीं। क्यों? क्योंकि आश्रित यानी वो कर्म को करने के बाद उस फल पे आश्रित नहीं है। वो इस भाव से नहीं करता है कि इसके फल को प्राप्त करके मैं जो है सुख को प्राप्त करूंगा, या उस कर्म को इसलिए नहीं करता कि कुछ फल प्राप्त करना है, इसलिए निराश्रित है वो फल पे आश्रित नहीं, कर्म पे आश्रित नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वो संन्यास से अध्यात्म चेतसा में होने के कारण वो भगवान पे आश्रित, भगवान के लिए कार्य करना है। अध्यात्म चेतसा होने के कारण जानता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो जानता है कि वास्तव में मैं भगवान का अंश हूँ, तो मैं भगवान पे निर्भर हूँ। और हर स्थिति में भगवान मेरा जो है भली भांति पालन पोषण करने वाले हैं। मुझे जो भी जरूरत है वो भगवान प्रदान करने वाले हैं। तो फिर मैं किसी भी प्रकार के कर्मों को, कर्तव्य पे, या किसी भी प्रकार के व्यक्ति पे, समा परिस्थिति पे, यहाँ तक कि देवी देवताओं पे भी मैं क्यों आश्रय लूं? उनका भी मैं किसी का आश्रय क्यों लूं जब मैं भगवान का अंश हूँ? हम जो है हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। हम इस संसार के किसी व्यक्ति के अंश नहीं, ना ही हम किसी देवी देवता के अंश हैं। हाँ, तो इसलिए हम उनके ऊपर आश्रित नहीं हो सकते। तो अध्यात्म चेतसा जब प्रॉपर चेतना में कोई होता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में होता है, तो भली बात ही जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो मैं कृष्ण पे निर्भर हूँ, कृष्ण पे आश्रित हूँ, तो कृष्ण मुझे प्रोटेक्शन देंगे, तो इसलिए अपने आप निराशित हो जाता है। तो ये भगवान क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन फल पे आश्रित हो रहा था, और ये डिसाइड कर रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरा आश्रय खत्म हो जाएगा, मेरे सारे सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो मैं फिर किसका आश्रय लूंगा? इसलिए वो युद्ध करने से मना कर रहा था। इसलिए भगवान बोले निराश्रित हो जाओ। तो निराश्रित का मतलब होता है कि भगवान पे आश्रित हो जाओ। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। निराश्रित का मतलब क्या हुआ? भगवान पे आश्रित हो जाओ। निराश्रित का मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट हो जाना। इसलिए पहले दो लाइन इंपॉर्टेंट है। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास से बोल करके भगवान ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिए हैं किस प्रकार से जो वास्तविक चेतना, आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति होता है, वो जिसको शुद्ध भक्त बोलते हैं, तो वो भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है। इसलिए निराश्रित का अर्थ है कि अन्य भगवान कृष्ण को छोड़ करके अन्य सारी वस्तुओं से, सारे व्यक्तियों से, सारे परिस्थितियों से वो जो है के आश्रय से मुक्त हो चुका है। और जब आश्रय से मुक्त हो चुका है तो इसलिए उनके प्रति सारे कर्तव्यों से भी वो मुक्त हो गया है। तो एकमात्र इसलिए जो कृष्ण का ऐसा भक्त होता है, केवल और केवल भगवान के अंश होने के इस बात के साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होता है। इसलिए उसका हर समय पूर्ण रूप से भगवान के प्रति ही कर्तव्य रह जाता है बस। और इसलिए उसका इंटरेस्ट होता है कि मैं भगवान के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं संचालित करूं, और इसलिए वो अन्य कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है निराश्री का मतलब। और निर्ममो और विगता ज्वरा, ये भी दो चीज है, हम लोग इसको इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। और और तात्पर्य भी पढ़ के कल और चर्चा करेंगे। लेकिन ये ऐसा समझ सकते हैं कि ये थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता का सबसे इसेंशियल श्लोक है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि भगवान शुरू से एक नंबर श्लोक से लेकर के जो कुछ भी शिक्षा देते हुए आए हैं, तो भगवान के बैक ऑफ द माइंड, हाँ, जो कोई भी स्पीकर होता है ना, तो वो जो लेक्चर देते हैं वो ये जानते हैं इस बात को कि वो पूरा लेक्चर जो देते हैं उनका फ्लो इस प्रकार से होता है कि लास्ट में उनको कुछ इसेंशियल पॉइंट होते हैं, कुछ निष्कर्ष होता है, उसको जो है रखना है और उसको पूरी तरह से प्रमाणित करना है, या उसको पूरी तरह से जो है जो सुनने वाले लोग हैं उनके दिमाग में डाल देना है। तो भगवान पूरा अभी तक थर्ड चैप्टर जो भी बोले, ये 30 नंबर श्लोक को मन में रखते, बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए बोले, ताकि अल्टीमेटली इस जगह पे ला करके भगवान कंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे ला करके भगवान कंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ से थर्ड चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट होता है। आगे फिर भगवान वर्णन करेंगे कि ये मेरा निष्कर्ष है, और इस निष्कर्ष को जो नहीं मानेगा वो जो है दुख को प्राप्त करेगा, जो मानेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा। तो यहाँ से ऐसे कंप्लीट होता है। फिर बाद में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भगवान देंगे। तो 46 47 नंबर श्लोक तक ये थर्ड चैप्टर जाता है। लेकिन पूरे थर्ड चैप्टर का ही मोस्ट इसेंशियल श्लोक है, या पूरे भगवत गीता के उद्देश्य को बताता है। और लास्ट एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, मई शब्द सूचित करता है टू मी, यानी मेरे लिए। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि मेरे लिए कर्म को अर्पण करो। तो दोनों चीजें प्रूव करती है, मई कर्माणि,
ये प्रूफ करती है कि भगवान निराकार नहीं है। मई मतलब भगवान व्यक्ति हैं, और उनके लिए कर्म करना है, उनके लिए कार्य करना है, उनका पूजा करना है, सेवा करना है, नाम जप करना है। तो निराकार कैसे हो सकते हैं? तो माया फिर कैसे हो सकते हैं? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। तो मायावाद फिलोसफी का भी यहाँ पे खंडन होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस संगीता माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, लेक्चर में बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे, पर अभी एक आध मतलब जो मन में वो पूछ रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन जी को जैसे युद्ध करने को बोला, वो कर्म था जिससे वो पीछे हट रहे थे, इसके लिए बता रहे हैं कर्म योग में भी। तो हमें आज की मतलब भगवान ने वहां प्रत्यक्ष रूप में बोला, तो वो चीज सही हो गई, पर हमें कैसे पता चलेगा ये कर्म है कि विकर्म है कि कौन सी चीज है और हाँ, कौन वेरी सा नाइस। कर्म। ओके, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो सही बात है। तो अर्जुन के सामने तो भगवान खुद हैं उपस्थित, तो भगवान बोल दिए कि मई सर्वाणी कर्माणि युद्धस्व, मेरे लिए सारे कर्म को अर्पण करो। और क्या कर्म करो? युद्ध करो, बोल रहा हूँ मैं। तो भगवान ने युद्ध बोला, तो युद्ध किया अर्जुन ने। फिर बाद में और भी कुछ बोला भगवान ने। युद्ध के बाद भी ऐसे खत्म नहीं हो गया खेल। भगवान ने हमेशा गाइड किए, बोले, तो जो भी भगवान चाहते थे अर्जुन ने किया। तो अर्जुन के साक्षात गुरु भगवान कृष्ण बन गए, इसलिए जगत गुरु है। तो हमारे लिए कैसे? हमारे लिए इसलिए भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं। तो जो शुद्ध भक्त आचार्य होते हैं, प्रामाणिक आचार्य होते हैं, तो वो हमारे लिए गुरु की तरह कार्य करते हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि बन के कार्य करते हैं। तो वो जो हमको कर्म करने को बोलते हैं, वो एज गुड एज उतना ही मात्रा में वो माना जाता है जितना भगवान कृष्ण खुद आकर के बोले। तो इसलिए हमारे लिए हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से इस्कॉन में हम लोग हैं, तो शिला प्रभुपाद जी ने जो हमको बोला है कृष्ण को के लिए किस प्रकार से कर्म करना है, वो करने से हम पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं कि कृष्ण ये चाहते हैं हमसे करने। ठीक। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? इसी से संबंधित एक छोटा सा और चीज याद आ गया, मैं बता देता हूँ। ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद डिसाइपल अर्ली डेज में 1967-68 के टाइम पे, तो वो भगवत गीता में पढ़े थे कि भगवान बोलते हैं कि सारे अपने कर्म के फल को मुझे अर्पण करो। तो वो जाके प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद जी, मैं तो अभी कर्म कर रहा हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं सारे कर्म के फल को मुझे अर्पण करो, तो मैं कैसे अर्पण करूँ? कृष्ण कहाँ है? मैं कृष्ण को कैसे दूं? मेरा तो सैलरी है ये, तो मैं कैसे दूं फल को? तो प्रभुपाद जी बोले, यू गिव टू मी, आई विल गिव टू कृष्णा। या आप मुझे दो, मैं कृष्ण को दे दूंगा। मैं आपका जो है माध्यम बनता हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पे इस एक छोटे से एपिसोड के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं, और गुरु के ही द्वारा कृष्ण की कृपा हम तक आती है। ओके, और कोई प्रश्न है? एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे भगवान के हाथ में तो सब कुछ था, तो वो वहां पे मतलब उनका जो अपोजिट पार्टी थी, कौरव थे, उनका भी माइंड चेंज कर सकते थे ना, कि वो मान जाते और ये युद्ध नहीं होता। तो ये लीला क्यों हुई, एक बात थोड़ा सा समझना है। तो पहली बात तो ये लीला इसलिए किया पूरा महाभारत, ताकि हम जैसे जो बद्ध जीव है उनको भगवद गीता मिल सके। भगवान का ये योजना था। और दूसरी बात, रही बात माइंड चेंज करने की, तो यह सही बात है। भगवान के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है ना, सबका माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर उनके फ्री विल के अगेंस्ट हो जाएगा, जो कि भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान बलपूर्वक, है ना, बलपूर्वक जो है लोगों को माइंड चेंज करके अपना जो है भक्त नहीं बनाना चाहते हैं। मन तो चेंज कर देंगे, लेकिन उसकी इच्छा तो ये थी ना, इच्छा तो बनी हुई है कि वो भगवान से दूर रह के खुद स्वतंत्र रूप में भगवान बन करके इस संसार में भोग करें। तो इसलिए भगवान ये नहीं करते हैं। भगवान मौका देते हैं कि आप स्वेच्छा से जब आप मेरा शरण लोगे, तब आप मेरे पास आओ। और उसके लिए भगवान उपाय प्रदान करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे जो है अपनी स्वेच्छा को, जो अभी मिस यूटिलाइज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका उपयोग कर सके। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान की देखिए असीम दया है, बहुत बड़ी कृपा है। भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान लाखों लाखों जन्मों तक वेट करने के लिए तैयार है, किसी एक 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 जीवात्मा के हृदय से। जब तक वो पूर्ण रूप से जो है तैयार नहीं हो जाता है, खुद से स्वेच्छा नहीं करता है कि हाँ मुझे भगवान आप ही का शरण लेना, आप ही का सेवा करना, तब तक भगवान उसको पूरा फ्री विल दे के रखते हैं कि हाँ ठीक है, आप और इस संसार में रह के कुछ भोग करना चाहते हो, आप करो। लेकिन साथ ही साथ भगवान का कंसर्न रहता है, तो भगवान उसको
ऐसा फैसिलिटी, स्पिरिचुअल फैसिलिटी देते हैं ताकि वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी कलयुग में अभी हर घर में जिस जिस घर में आध्यात्मिक वातावरण होता है उस घर में ठीक चलता है, लेकिन जिस घर में आध्यात्मिक नहीं है और उसमें खाना पीना सब बिगाड़ में है, तो उस घर में कैसा मतलब कैसा रहना मतलब पड़ता है। धीरे धीरे प्रयास करने से हो सकता है एटलीस्ट, क्योंकि घर के जो बाकी सदस्य हैं वो धीरे धीरे उनसे उनको भक्ति में जोड़ना चाहिए, मंदिर लाना चाहिए, दर्शन कराना चाहिए, और उनको भगवान का प्रसाद भोग बना के प्रसाद लगा के प्रसाद खिलाइए। तो इससे धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित होगा। और फिर भी अगर कोई ऐसे भक्त हैं जिनके रिलेटिव परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं, भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनको फोर्स मत करिए ज्यादा। आप शांतिपूर्वक अपना भजन करिए, क्योंकि आपके भजन करने से, क्योंकि आप घर में रह रहे हैं साथ में, तो आप हरे कृष्णा जप कर रहे हैं तो उनके कान में तो जाएगा ही ना हरे कृष्णा ध्वनि। तो इसलिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी को 1 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका भक्ति स्ट्रांग जितना होगा, उतना उसके प्रभाव से अन्य भक्त घर के सदस्य लोग भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका भक्ति स्ट्रांग हरे कृष्णा प्रभु जी। रहे। चैट बॉक्स में प्रश्न आया है क्या? अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपने किसी जन्म के कर्म का फल मान से सह लेना चाहिए या उसे रोने की कोशिश करनी चाहिए? ओके। तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है, हमको कुछ भी दुख मिलता है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही मिलता है, तो हमको उसको सहन ही करना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर सकते हैं कि इसको टाला जा सके, तो करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने पे भी नहीं हो रहा है तो उसको सहन करना चाहिए और इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बस सहन करते जाएं और आपका भक्ति ना कर पाए। ऐसा एडजस्टमेंट करना चाहिए कि आप आपका भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ता रहे, उसमें रुकावट ना आए। इसलिए भक्त जो है ना वो प्रार्थना भी भगवान से यही करते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरे पूर्व जन्मों के अनुसार मेरे को जो दुख मिलना है वो मेरे को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे ऐसी परिस्थिति में रखिए, ऐसा प्रेरणा दीजिए कि आपके चरण कमलों का स्मरण ना छूटे, आपकी मैं भक्ति हमेशा करता रहूं। तो भक्त इस चीज के लिए भी तैयार रहता है।